अरे श्री सेवक जी महाराज के दिव्य भाव के कारण गढ़ा में, जबलपुर के पास गढ़ा, पंचमढ़ी जहां है, हम दर्शन करके, आप भी पधारे वहां, हम दर्शन करके आए हैं। उस स्थल को देखने की हमारी बड़ी इच्छा थी, तो हम दर्शन करके आए हैं जहां सेवक जी को हरिवंश महाप्रभु ने प्रकट होकर के दीक्षा दी। अब महाप्रभु जी तो अंतर्धान हो चुके थे, सदेह मान सरोवर में, भ्रमरी वन में, सदेह निकुंज में प्रविष्ट हो चुके थे शरद पूर्णिमा के दिन श्री हरिवंश जी। और इन्होंने मन ही मन वर्ण कर लिया था गुरु रूप में उनका। और जब उन्हें पता चला तो उनके मित्र चतुर्भुज दास जी तो वहां से रोते हुए आए और बंचंद्र जी से उन्होंने दीक्षा ले ली। पर इन्होंने कहा कि नहीं, हमने तो समर्पण कर दिया तो कर दिया, भले ही उनका प्रत्यक्ष दर्शन हमें नहीं हुआ, लेकिन हमारे प्राण जीवन सर्वस्व तो वही हैं। और अनन्य निष्ठा से श्री हरिवंश नाम का जप आरंभ कर दिया। निरंतर श्री गुरुदेव के आचार्य के नाम का जप आरंभ कर दिया। और अंत में श्री राधा वल्लभ लाल जी ने कहा महाप्रभु जी को, तो अब तो आपको जाना पड़ेगा कृपा करने के लिए, आपको जाना पड़ेगा। बोले हम तो वृंदावन से बाहर जाते नहीं। तो बोले फिर वृंदावन को वहां जाना पड़ेगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तब वहां वृंदावन प्रकट हो गया महाराज जी, गोंडवाना क्षेत्र में वृंदावन प्रकट हो गया, यमुना जी प्रकट हो गई, गिरिराज जी प्रकट हो गए, वृंदावन की लता पताएं प्रकट हो गई। और जब वृंदावन प्रकट हो गया तो हरिवंश जी प्रकट हो गए और उन्होंने कृपा कर दी। श्री हरिवंश नाम के जप के प्रभाव से वहाँ वृंदावन प्रकट हो सकता है। तो हमारी मीरा जी वो निरंतर जो नाम रूप लीला के रस में डूबी रहती हैं, वो क्या मेड़ते में वृंदावन प्रकट नहीं कर सकती? यदि नाम का आश्रय नहीं होगा ना, तो वृंदावन में भी वृंदावन का दर्शन नहीं होगा। और नाम का आश्रय होगा तो किसी कोने में बैठकर भी आपका हृदय वृंदावन बन जाएगा। हाँ हाँ।